प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा संदेश आपसे साझा करना चाहता हूं। आज इस सुंदर सुबह के लिए मैं प्रार्थना में ऐसा वचन आपको देना चाहता हूं जो आज एक नया आरंभ आपके जीवन में होने जा रहा है। आज नया आरंभ होगा आपके जीवन में। बड़े से बड़े काम, बड़ी से बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगी। हमें धैर्य और विश्वास और पेशेंस के द्वारा इस प्रार्थना को सुनना है, वचन को देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से एक नया आरंभ दिन हमारे लिए दिया है। जैसे परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम प्रार्थना और विनती और दुआ कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज से पहले आपने हार को महसूस किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आपने देखा होगा। आपको लगता होगा कि जीवन खत्म हो गया है, लेकिन आज का दिन कहता है परमेश्वर यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज हम अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके जीवन में नया आरंभ होने जा रहा है। कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको बच्चों को आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जैसे कि परमेश्वर का वचन यही हमें याद दिलाना चाहता है, हो सकता है कि आपका बीता हुआ समय दर्द, असफलता, टूटे हुए सपने और संघर्ष से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें याद नहीं करता है। लेकिन याद रखिए कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो नया आरंभ देता है। आज वही आपके जीवन में एक नई सुबह लाने वाला है, जो हमें विश्वास और भरोसा के साथ चलना है। याद रखना है कि यशायाह के द्वारा अध्याय यहाँ पे 43 और वचन नंबर यहाँ पे 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अब वह प्रकट होती है, क्या तुमने उसे नहीं जानते हो? क्या तुम उसे नहीं जानते हो? मैं जंगल में मार्ग और मरुस्थल में नदियाँ निकालूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि अंधकार, कठिनाई और जिस तरीके से बंजर जीवन भी मैं नया रास्ता खोलूंगा और आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दूंगा। इसीलिए हमारे जीवन में आज जो हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, दुख का, चिंताओं का, परेशानियों का, तो हमें भयभीत नहीं होना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत अध्याय यहाँ पे 3 वचन नंबर 22 में यहाँ पे यहोवा कहता है, यहोवा की करुणा असीम है, उसकी दया हर सुबह एक नई होती है। हर दिन, हर सुबह हमें परमेश्वर का एक नया अवसर देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमें एक नया अवसर, एक नई जिंदगी, एक नई सुबह, एक नया प्राण हमें दिया है। तो जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। मसीह हमें केवल नया आरंभ नहीं देते हैं, बल्कि हमें एक नई पहचान भी देते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, नया आरंभ क्यों आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत जरूरी एक नया आरंभ, एक नया कार्य शुरू करने के लिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पुरानी असफलताओं से निकलने के लिए अतीत आपको बांध कर नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो। यशायाह पुस्तक अध्याय यहाँ पे 43 और वचन नंबर 18 में साफ साफ कहा गया है, नए सपनों को जन्म देने के लिए आपके सपने मर गए लग सकते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें फिर से जीवित कर सकता है और आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारी आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं आत्मिक और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए नया आरंभ मतलब सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव नहीं, बल्कि आपके दिल, आपके सोच में भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। यदि आज हम बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम परेशान, हताश हैं, निराश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिस्थितियों में बदलाव लाएं, अपने दिल, अपने सोच में न लाएं। हमें हर तरीके से बदलाव लाना है, हर तरीके से अपने बच्चों के जीवन, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन लाना है, तभी हमारे जीवन को हम बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है नया आरंभ आपके जीवन में आ सकता है यदि हम भरोसा और विश्वास के साथ वचन को सुने, प्रार्थना करें, आज्ञा दें। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास में आगे बढ़ें। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर यहाँ पे 1 में कहा गया है, विश्वास उन बातों पर निश्चय है कि जिनकी आशा की जाती है। विश्वास से आए आप नए आरंभ को पकड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में एक नई उम्मीद की किरण नहीं जगा सकते हैं। यह परमेश्वर का वचन कहता है।
प्रार्थना में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रार्थना से शक्ति हमारे जीवन में बहुत बेमिसाल आती है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है नया आरंभ तभी संभव है जब हम पुराने घाव और जिस तरीके से कटुता को छोड़ दें। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई ईर्षा, कोई लालच या किसी प्रकार की हीन भावना या किसी प्रकार की दुश्मनी आप दूसरे से निभाना चाहते हैं, यदि इन सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी आपकी आत्मा जो है नई हो जाती है और ताज़ी हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आपके जीवन में प्रभु से जुड़ने के लिए तब आपकी आत्मा हर तरीके से नई हो जाती है जब हर प्रकार के गुनाहों को, अपराधों को, हर चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। जिस तरीके भजन संगीता अध्याय यहाँ पे लिखा गया 40 और वचन नंबर 2 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर कहते हैं उसने मुझे विनाश के गड्ढे और कीचड़ की दलदल से निकाल करके चट्टान पर खड़ा कर दिया और मेरे मुंह में नई स्तुति का गीत डाला, आपका भी गीत बदलने वाला है। मेरे प्रिय भाई ने यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं उसने मुझे विनाश गड्ढे से निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया है, उसने मुझे एक नया गीत दिया, एक नया जीवन दिया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं और परमेश्वर मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे सकें। इसीलिए हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो विचार करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे शांति के हैं, हानि के नहीं, ताकि तुम्हें आशीष का जिस तरीके तुम्हें आशा का भी भविष्य दे सकूं। तो विश्वास से आज आपको बोलना होगा आज मेरे जीवन में नया आरंभ हो परमेश्वर, जो मैं नया करने जा रहा हूँ उसमें आशीष है, बरकत आए और आप देखेंगे कि परमेश्वर सचमुच आपके लिए कुछ नया करेंगे और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी बातें आपके जीवन में होने वाली हैं। वो सब कुछ पूरा होगा जब हम विश्वास और भरोसा रखेंगे। इसीलिए आत्मिक और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए हमें दोनों सोच, विचार, दिल हर तरीके से हमें बदलना होगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आती है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु, आज उनके घर में हर प्रकार की जो आशीष है वर्षा होने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आज हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से जो महान इस सृष्टि का मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाला प्रभु है, आज हम आपको धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, उसे सब आप दूर करते, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा करते, सुरक्षा करते। हम धन्यवाद करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे द्वार से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं निकल नहीं पाए परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो बीमारियां हैं, जो दवाइयां खा रहे हैं पिता परमेश्वर काफ़ी समय से, लंबे समय से पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियाँ एक चुटकी बजाते निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनको छुएं। जो बहनें आज चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जो भाई आज अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित है, उनके लिए दुआ करते, उनके लिए प्रार्थना करते कि प्रभु आज हमारी जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं को आप देखते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो भी आज बीमारियाँ, जो भी समस्याएँ, जो भी चिंताएँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं आज उनके घर से, परिवार के, उनके बेटे के जीवन से, उनके बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बच्चों को आप छुएं, जो आज रोते हैं, जो बिलखते हैं, जो परेशान हैं, हताश से, निराश है अपने जीवन में, अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, अनेक प्रकार के बिजनेस के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने हाथों को जो उठा करके प्रार्थना करते, विनती करते हैं, उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस
जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु इस समय जितने भी बच्चे आपके बेटे और बेटियां आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो सारी बीमारियां, वो सारी समस्याएं, चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे और बेटे इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घर में उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप दूर करने वाले। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार का फेस इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, बॉडी में किसी प्रकार का किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर इन्फेक्शन हो चुका है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। इस संसार की बड़ी से बड़ी बीमारियों को आपने चंगा किया, आपने ठीक किया है। प्रभु यीशु मसीह आपने जिस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया है, लकवे के रोगियों को ठीक किया, अंधों को आपने रोशनी दी है, जिस तरीके से जिनके सर्दी, जुकाम, बुखार, फीवर, बहुत सारी चीज़ें होती थी परमेश्वर, आपने चंगा करते थे, आपने ठीक करते थे। जिस तरीके आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया, आज जितने बेड में पड़े हैं, जितने आज सोते हैं, जितने लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते कि इसी वक्त उनके जीवन से वो समस्याएं निकलने पाए, क्योंकि प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारियां, वो सारी चिंताएं, वो सारी दुख, वो परेशानियां निकलने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, क्योंकि आप जीवन की हर प्रकार की रक्षाओं करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन इतने यंग हैं, नौकरी के लिए आज वो परेशान हैं, आज किसी जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्रभु उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो बहनें आज सरकारी नौकरी कर रही हैं, जो भाई कर रहे हैं, उनके परिवार में हर प्रकार की खुशियां दे प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप हमें जीवन देते हैं, आप हमें हर प्रकार, हर घड़ी, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु आप हमें बचाते हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के मालिक हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज आपके बेटे और इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएँ हैं, जिनके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इस समय समस्याओं का वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर में सुख, शांति और हर तरीके से परमेश्वर आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर इस समय वो बहुत ज़्यादा आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, जो शैतानी ताकत आज उनके घर में अटैक करके, रोक करके बैठा है, आज जिनके बच्चों के लिए रिश्ते, अनेक प्रकार की बातों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर तरीके से एक अच्छा रिश्ता मिले प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, आज जिनके हड्डियों में दर्द है, काफ़ी दिनों से फीवर आ रहा है, बुखार हो रहा है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से विश्वासी जन के जीवन में काम करते हैं, वैसे हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर आप विश्वास को पैदा करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं, आपके बच्चे, जो आपके बेटे और बेटियां, उनके परिवार की रक्षा, सुरक्षा आप करते हैं। आप महान हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग रोते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है पिता परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की समस्याओं को निकालने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के मालिक है पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी परेशानियां, वो सारा दुख, वो सारी परेशानियों को पिता परमेश्वर दूर करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान है पिता परमेश्वर। इस ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति को, हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप ब्लेसिंग करते हैं, आशीष देते हैं, चाहे वो गलत हो, चाहे बुरा हो, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हैं, दुख हो, चिंताएं, आप सब तरीके से परमेश्वर आप ठीक करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने सब कुछ ठीक कर दिया, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से निकालता है। जो आज हमने आज्ञा दी है, यह विश्वास रखना है कि हमारे जीवन की हर प्रकार की कमियों को परमेश्वर ने दूर कर दिया है और सब कुछ अच्छा कर दिया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, आप हमें व्हाट्सअप नंबर दें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो कि आप मैसेज भेजेंगे तो आपके लिए प्रार्थना, आपके लिए विनती और दुआ प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अकाउंट नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, और QR कोड के माध्यम से भी आप भी कर सकते हैं। उससे परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आएगी। आपके हर तरीके से काम काज में जो आप करते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी
सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।